नमस्कार दोस्तों। आज हम रीट के लिए साइंस बायोलॉजी का सिलेबस स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले साइंस का पहला टॉपिक सूक्ष्मजीव इसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, तो चलिए हम जान लेते हैं कि इस टॉपिक में हमको पढ़ना क्या है। सबसे पहले हम इसमें सूक्ष्मजीवों के प्रकार, उनसे होने वाले लाभ, उनसे होने वाली हानियाँ पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे जो सिलेबस में 6 प्रकार के सूक्ष्मजीव दे रखे हैं: विषाणु, माइक्रोप्लाज्मा, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। हम इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम विषाणु के बारे में पढ़ेंगे। इसके आगे इसके और पार्ट आएंगे, तब हम अन्य जीवाणु के बारे में जानेंगे। दोस्तों, विषाणु के बारे में जानते हैं। सबसे पहले विषाणु। विषाणु को सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। अब इसे योजक कड़ी कह रहे हैं, तो आखिर हम किस बेस के आधार पर हम इसे योजक कड़ी कहते हैं? क्योंकि इसमें सजीव एवं निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। जब यह स्वतंत्र अवस्था में होता है तब निर्जीव अवस्था में रहता है। जैसे ये किसी मनुष्य या फिर किसी भी जीव के अंदर प्रवेश करता है तो ये जीवित अवस्था में आ जाता है। इसीलिए इसमें सजीव एवं निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। दोस्तों, वायरस का काफ़ी सारे वायरस होते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है आपके लिए, जैसे ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV। इसके अलावा भी काफ़ी सारे वायरस होते हैं, क्वालीफेज, इकोलाई, 5x174। काफ़ी अलग अलग प्रकार के वायरस होते हैं। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, जबकि कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो पादप एवं जंतुओं दोनों में रोग उत्पन्न करते हैं। वायरस से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, जो ये वायरस जो शब्द है, इसका अर्थ तरल विष, अर्थात हम कह सकते हैं कि विष का अणु। वायरस की खोज सर्वप्रथम 1892 में इन्वांस्की नामक वैज्ञानिक ने तंबाकू के पादप में की थी, और इस वायरस को इसने नाम भी दिया TMV, टैबेको मोजैक वायरस। ये TMV जो वायरस है, ये तंबाकू के पादप में खोजा गया था, इसलिए इसी आधार पर इसे TMV नाम दे दिया गया। 1898 में बेंजरिक नामक वैज्ञानिक ने इसे जीवित संक्रामक तरल, क्वांटम बाइवियम फ्लूइड, जीवित संक्रामक तरल कहा। ध्यान रखना दोस्तों, बेंजरिक नामक वैज्ञानिक ने इसे क्या कहा था? जीवित संक्रामक तरल। 1935 में स्टैनले ने वायरस का क्रिस्टलीकरण किया। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, स्टैनले ने। अक्सर ये एग्जामों में पूछा जाता है, वायरस का क्रिस्टलीकरण किसने किया? स्टैनले वैज्ञानिक ने। दोस्तों, वायरस के यदि हम साइज की बात करें तो इसका जो साइज होता है 0.01 से लेकर के 0.2 माइक्रोमीटर होता है। दोस्तों, ये जो आकार होता है, ये माइक्रोप्लाज्मा, हम माइक्रोप्लाज्मा के बारे में आगे पढ़ेंगे, जो कि सबसे छोटी कोशिका होती है, उससे भी छोटा होता है। लेकिन दोस्तों, वायरस क्या होता है? अपने आप में पूर्ण कोशिका नहीं होती, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वायरस एक एककोशिकीय प्राणी है। आगे का पॉइंट देखते हैं, वायरस पर एंटीबायोटिक्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए दोस्तों, अब ये शब्द आया है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक क्या होती हैं? एंटीबायोटिक जीवाणु या फिर कवकों से प्राप्त की जाती हैं, यानी कि सूक्ष्मजीवों से प्राप्त करके दूसरे सूक्ष्मजीवों के खिलाफ इन्हें
उपयोग में लिया जाता है रोगों से बचाव के लिए, तो वो कहलाते हैं एंटीबायोटिक्स। लेकिन वायरस पर किसी भी प्रकार के एंटीबायोटिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता। आगे देखते हैं हम वायरस को कोशिका सिद्धांत, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दोस्तों जो वायरस को कोशिका सिद्धांत का अपवाद कहा जाता है, क्योंकि इसमें वास्तविक कोशिका नहीं होती। ये मैंने अभी आपको बताया था कि इसका जो साइज है वो काफ़ी छोटा है माइक्रोप्लाज्मा से, लेकिन फिर भी माइक्रोप्लाज्मा को हम सबसे छोटी कोशिका बोलते हैं। वो इसी कारण बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि ये वास्तव में एक कोशिका नहीं होती। आगे हम इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे, तब हम और डिस्कस करेंगे। हाँ दोस्तों, एक क्रिया आती है ट्रांसडक्शन या पारक्रमण। तो ट्रांसडक्शन या पारक्रमण किसे कहते हैं? देखो दोस्तों, क्या होता है कि जो जीवाणु होते हैं, जीवाणुओं में ये क्या होता है, अलैंगिक जनन की विधि होती है एक। ये जो विधि होती है जीवाणुभोजी वायरस के द्वारा होती है। जीवाणुभोजी वायरस क्या करता है कि एक जीवाणु की कोशिका को संक्रमित कर देता है और उसके आनुवंशिक पदार्थ को ले जाकर जब दूसरी जीवाणु कोशिका में पहुंचता है तो उसमें डाल देता है। तो इसी क्रिया द्वारा क्या अलैंगिक जनन की जो विधि है वायरस में संपन्न हो जाती है। हालांकि ये एक छद्म प्रकार का जनन होता है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है ट्रांसडक्शन, तो आप इसे याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं वायरस की संरचना। देखिए दोस्तों, आपके सामने जो ये चित्र है ये एक बैक्टीरियोफेज वायरस का है। देखिए तो इसमें क्या होता है कि सबसे ऊपर इसका कैप्सिड हेड, यानी कि ऊपर का जो बना हुआ है इसे कैप्सिड बोलते हैं हम। ये क्या होता है सामान्यतः, ये दोस्तों प्रोटीन का बना हुआ होता है। ये वाला, ये छोटी छोटी प्रोटीन की कई सारी इकाइयाँ होती हैं, उनसे मिलकर के बना होता है, जिन्हें कैप्सोमियर या फिर पेटिकांसक भी कहते हैं हम। इसके बाद में जो इसके अंदर ये दिख रहा है आपको, ये दोस्तों डीएनए या आरएनए का बना होता है। ये आनुवंशिक पदार्थ बोलते हैं इसे हम। ये डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। सामान्यतः क्या होता है, जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उनमें ये डीएनए का बना होता है, जबकि पादप जो कोशिकाएं होती हैं उनमें आरएनए का पाया जाता है। तो ये आनुवंशिक पदार्थ के बारे में आप सामान्यतः याद रख सकते हैं। इसके अलावा ये जो वाला हिस्सा होता है इसका, इसे कॉलर बोलते हैं। ये जो हिस्सा होता है इसे सीट बोलते हैं। हालांकि दोस्तों बेसिकली हमें इसका सिर्फ नाम ही याद रखना है, ज़्यादा कोई खास बात है नहीं इसमें ज़्यादा। ये जो होते हैं ये फाइबर होते हैं, टेल फाइबर, पुच्छे तंतु बोलते हैं इन्हें, ये वाले जो निकली हुई हैं। तो दोस्तों ये था हमारा वायरस के बारे में हमने जाना। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। दोस्तों इस चैनल पर आपके लिए कंप्लीट साइंस का सिलेबस कराया जाएगा रीड के दृष्टिकोण से, और इसके अलावा अन्य जो सब्जेक्ट हैं जैसे मैथ, रीजनिंग, उनका भी धीरे धीरे सिलेबस, राजस्थान जीके, उनका भी सिलेबस कराया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।